ये देखे, लखन लखेउ रघुवंश मणि ताकेउ हर कोडंडु पुल की गात बोले वचन चरण चामी ब्रह्मांडु। तो जब लक्ष्मण जी ने देखा कि बड़े भाई श्री राम धनुष की ओर देख रहे हैं, किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे कोई छोटा सा सांप हो, और श्री राम कैसे हैं, गरुड़ के समान पक्षी। तो उनने निश्चय कर लिया, समझ गए कि वो अब श्री राम धनुष को तोड़ ही देंगे। तो पुल की गात बोले वचन चरण चामी ब्रह्मांडु। तो अपने चरणों से, दोनों चरणों से ब्रह्मांड को दबा लिया कि धरती डोल ना उठे, और पुलक उठे, उनका शरीर भी रोमांचित हो गया। और वचन बोलने लगे, किससे बोलने लगे, दिसी कुंजर रहु कमट अहि कोला, कि चारों दिशाओं में रहने वाले हाथियों, कमट मतलब कच्छप कछुओं, अहि शेषनाग या सांप से ले लीजिए, कोला मतलब वारा, धरऊ धरनी धरी धीर न डोला, कि धीरज डाल लो और इस प्रकार धरती को पकड़ लो कि धरती न डोल जाए। राम ही चही शंकर धनु तोड़ा, कि श्री राम ने चाह लिया है, अब चाहते ही हैं कि शंकर जी के धनुष को तोड़ना है। ओ सजग सुनी आयुष मोरा, तो मेरी ये आज्ञा मान लो। कौन सी आज्ञा, आगे देखते हैं। वो कहते हैं कि चाप समीप राम जब आए, कि जब बाण के समीप, वो धनुष के समीप जब श्री राम आए, बर जसिन नुर सुकुत सुनावे, बर जसिन नुरु सुकुत सुनावे। अच्छा, ये था, चाप समीप जब राम आए तो तुम लोग जो हाथी वगैरह हैं, ये सब धरती को धर लेना, मतलब अच्छे से मजबूत से पकड़ लेना। फिर आगे कहते हैं बर जसिन नूर सकुत सुनावे, मतलब अब जब श्री राम समीप आए धनुष के, तो लोगों ने अपने पूर्वजों और देवताओं का स्मरण करने लगे। सब कर संसव अरु अज्ञानु, आगे कहते हैं तुलसीदास लिख रहे हैं, सब कर, सबका संशय और अज्ञानता, मंद महीपन कर अभिमानु, और जो घमंडी राजाओं का अभिमान था, तुच्छ राजाओं का, भृगपति केरी गर्भ अरुआई, भृगपति मतलब परशुराम को कहते हैं, केरी मतलब परशुराम की गर्भ की गरुड़ता, सुर मुनिवर केरी कंदराई, और देवताओं और मुनियों का भय, सिय कर सोचू जनक पछतावा, और श्री राम, वो सीता जी सोचती हैं, और जनक का पश्चाताप, रानिन कर दारुण दुख दावा, और रानियों का दुख, किस प्रकार का दुख, दावा, दावा मतलब दावानल, मतलब जंगल जैसा बड़ा सा दुख, शंभु चाप बड़ बोहित पाई। तो ये सब जो थे वो धनुष पर चढ़ गए, धनुष का मतलब धनुष रूपी जहाज पर। तुलसीदास मतलब अलंकार के द्वारा समझ वो लिख रहे हैं कि धनुष रूपी जहाज हो गया है, और ये सब उस पर चढ़ गए हैं। चढ़े जाई सब संगु बनाई, सब संग में चढ़ गए हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारा, और जहाज बन गए, तो और ये सिंधु मतलब सागर जैसे, सागर को पार करना चाहते हैं, किस सागर को, राम, श्री राम के बाहुबल को, मतलब बल को। चहत पारु नहीं को कढ़ाऊ, लेकिन पार तो करना चाहते हैं, पर इसमें कोई कढ़ाऊ नहीं है, नाविक ही नहीं है। चलिए आगे देखें, राम बिलो के लोग सब चित्र लेखी से दिखी। अब जब श्री राम धनुष के पास आते हैं, तो वो इधर उधर देखते हैं, तो सब चित्र जैसे दिखते हैं, सारी प्रजा है, वो सारी सवाल है, वो चित्र मतलब मूर्ति जैसे दिखते हैं, सब उन्हें ही ताक रहे होते हैं। चितई सिय कृपायन जानी बिकन विशेषी, और जब सीता जी की तरफ देखते हैं, कृपायन जो श्री राम देखते हैं, तो उन्हें विशेष, मतलब उनकी आंखों में विशेष प्रेम दिखाई देता है, विशेष व्याकुलता कह लीजिए, या फिर दे की विपुल विकल विदेशी। और जब वैदेही के मतलब सीता जी के व्याकुलता को देखते हैं, तो निमिष बेहातत कल समते ही, मतलब तो फिर उनका भी जो, उनकी जो सीता जी के मुंह पे जो पलकों का झपकने का समय बताया था, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है इसमें वैसे, तो उस उनका भी एक एक क्षण ऐसे बहुत वर्षों तक, युगों तक लग रहा था। त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा। अब आगे कहते हैं, मन में सोच रहे हैं श्री राम, क्या सोच रहे हैं, कि त्रिसित मतलब जो प्यासा व्यक्ति है, एक बार बिनु जो तनु त्यागा, तो वो प्यास के कारण यदि शरीर त्याग दे, मैं करई का सुलू तड़ागा, तो फिर मरने के बाद अमृत का घड़ा भी क्या फ़ायदा, जब प्यास से ही वो कोई व्यक्ति मर जाए, तो उसे फिर घड़े का फ़ायदा नहीं है, चाहे वो अमृत का हो। का वर्षा सब कृषि सुखाने, और वर्षा का क्या फ़ायदा जब कृषि मतलब ऋषि सूख जाए, वो कृषि सूख जाए। समय चूके पुरी का पछताना, अर्थात कहना मन में सोच रहे हैं कि जब समय चूक जाए, तो फिर क्या पछताने का क्या फ़ायदा। तो वो सोचते हैं
क्या सोचते हैं कि यदि मैं धनुष को नहीं उठा पाया तो सीता जी का प्रेम, सबका विश्वास सब व्यर्थ हो जाएगा। तो मुझे ये धनुष उठा के कुछ भी तोड़ना हो, जो चढ़ाना हो, देखते हैं। अस जिए जानी जान की देखी। तो फिर सीता जी को देखते हैं और प्रभु पुल के लकी प्रीति विशेष हुई। तो सीता जी की आंखों में एक विशेष प्रेम देखते हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। और फिर अपने गुरु विश्वामित्र को प्रणाम करते हैं मन ही मन में। अति लागा उठाई धनु लीना। अति लागा मतलब और फिर इतनी स्फूर्ति, मतलब इतनी स्पीड से उस धनुष को उठा लेते हैं। दम के उ दामनी जिमी जब लेऊ। कि इतनी मतलब तेज गति से उठाते हैं कि उनके हाथ में पहले तो दामनी मतलब बिजली सी चमकती है। और पुनि नभ धनु मंडल सम भयउ। और फिर उस वो बिजली पूरे नभ मतलब आकाश में व्याप्त हो जाती है इतनी स्पीड से। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े काहू ना लखा देख सब ठाड़े। कि किसी ने इतनी तेजी गति से स्फूर्ति से किया उनने और चढ़ाया लेत, और उसे फिर उस दौड़ को खींचा कि किसी ने नहीं देखा, काहू ना लखा देखू सब ठाड़े। और सब खड़े ठाड़े के ठाड़े रह गए। ते ही धन राम मध्य धनु तोरा। और इतनी मतलब तेजी गति से जब चढ़ाया और खींचा तो धनुष टूट गया। भरे भवन धुनि घोर कटोरा। तो जब धनुष टूटा तो सारे संसार में एक बहुत तेज गति से, या फिर कह लीजिए तेज आवाज हुई। तो छंद फिर अंतिम छंद है। भुरे भवन घोर कठोर रब रवि बाजी तजी मार्गु चले। कि इतनी जब धनुष टूटा तो इतनी तेज आवाज हुई कि उससे रवि बाजी, तो सूर्य के जो घोड़े हैं होते हैं साथ, वो तजी मार्गु चले, तो अपने मार्ग ही भटक गए। चिक्क रही दिग्गज डोल मही अली को कुरुम कुलमले। और जो चारों दिशाओं के जो हाथी संभाले होते हैं वो डोल गए। मही अली कोल कुरुम कलमले। और जो मही मतलब अही शेषना, कोलू खच्चर और कुरुम मतलब वारा, ये सब खलमले मतलब विचलित हो गए एक तरह से। सुर असुर मनुई कर कान दीने सकल विकल विचार रही। और जो सुर देवता और असुर दानव थे और मुनि लोग, वो कर मतलब हाथ को अपने कानों में लगाए हुए, कानों में लगा लिया उस गति से बचने के लिए। और विकल विचारे, और बड़े व्याकुलता से सोचने लगे कि क्या हो गया, तेरे क्या हो गया, सब घबरा गए एक तरह से। कोडंडू खड़े राम तुलसी जयति वचन उचारे। और जब अंतिम में सबने देख लिया श्री राम के हाथ में टूटा धनुष, सबने जान लिया कि श्री राम ने धनुष तोड़ दिया है, तो जयति वचन उचारे। तो सब श्री राम की जय जय करने लगे। जय हो।